आज आपण बसून बोलणार कारण खूप काम झालेलं आहे. लेकिन रिव्यू करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो यस गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सज्जन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक कि ये दोनों हेलमेट में से आपको कौन सी हेलमेट ऑप्ट करनी चाहिए. SMK स्टेलर हेलमेट या फिर MT हमर हेलमेट. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि ये वाली हेलमेट की स्पेसिफिकेशन क्या है. इसका जो शेल है वो पॉलीकार्बोनेट शेल है. पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, जब भी हाई इम्पैक्ट होता है या फिर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल एक्सीडेंट होती है तो इसका जो शेल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा आपके स्कल को. इसमें हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, ISI, ECE एंड डॉट सर्टिफाइड है ये हेलमेट. इसमें आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेंटिलेशन काफी सही है, चिन पर भी काफी अच्छी वेंटिलेशन है, पीछे आपको 2 एग्जॉस्ट है. ये हेलमेट का फास्टनिंग सिस्टम इज रैचेट है. यहाँ पर बहुत क्विकली आप ये कर सकते हो, अनलाइक डी रिंग, डबल डी रिंग. पिनलॉक रेडी है ये वाइजर, लेकिन इसमें आपको पिनलॉक अलग से खरीदना पड़ेगा. इसका जो पैडिंग है वो हाइपो एलर्जिक फैब्रिक यूज किया है, जिससे आपको स्किन के जो इन्फेक्शंस होती है ये सारी चीजें नहीं होगी. स्वेट एब्जॉर्ब करने का जो ये पैडिंग में कैपेबिलिटी है वो काफी सही है. इसकी जो पैडिंग है वो रिमूवेबल है, वॉशेबल है. MT हमर का जो डिजाइन है वो एरोडायनेमिक स्टाइल है और यहाँ पर ये प्रीमियम स्पॉइलर दिया गया है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका वेट क्या है, तो इट्स 1450 ग्राम्स प्लस माइनस 50 ग्राम्स एंड इट इज लाइक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर टूरिंग पर्पसेस. मैं फटाफट आपको है ना इसका पैडिंग निकाल कर दिखाती हूँ. इसका पैडिंग आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट नाइस. अगर आप देख सकते हो, दिस इज EPS, इट्स ड्यूअल डेंसिटी EPS फॉर बेटर इम्पैक्ट ऑब्जर्प्शन. एंड इफ यू कैन सी यहाँ पर स्पीकर पॉकेट्स भी दिया हुआ है फॉर ब्लूटूथ इंटरकॉम इंस्टॉलेशन. नाउ वी विल सी द स्पेसिफिकेशन ऑफ SMK स्टेलर. हाय गाइस, अभी हम लोग देखेंगे ये SMK का स्टेलर हेलमेट जो SMK का स्टार्टिंग रेंज में आता है. दिस कम्स विद DOT EC 22.5 सर्टिफिकेशन के साथ में, एज वेल एज इंडिया के लिए ISI सर्टिफिकेशन भी है, सो दैट इंडिया में कहीं पे भी आप ये हेलमेट यूज कर सकते हो. ये हेलमेट का जो कंस्ट्रक्शन है, मेन कंस्ट्रक्शन है, दैट इज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड इट इज क्वाइट रिजिड एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक. ये SMK स्टेलर का सबसे बड़ी खासियत जो है वो है विजन. इसका वाइजर का साइज बहुत बड़ा है एंड ये बहुत अच्छा व्यू देता है. एंड इसका जो वाइजर रिमूवल है वो भी काफी क्विक रिलीज सिस्टम बोलते हैं इसको. SMK स्टेलर में एक्सीलेंट वेंटिलेशन है. आपको यहाँ पे चिन पे आपको वेंट मिलेगा, देन हेड के ऊपर यहाँ पे 2 इनटेक मिलेंगे एंड इफ यू सी रेयर साइड में आपको ये 2 एग्जॉस्ट वेंट मिलेंगे, सो दैट जो भी गर्म हवा अंदर जा रही है वो पूरी हवा अच्छे से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाए. एंड दिस हेलमेट लुक्स रियली गुड इन पर्सन. इफ यू सी एकदम फ्रंट टू बैक एकदम फ्लोइंग डिजाइन है इसका. और अभी SMK स्टेलर में ये पीछे स्पॉइलर भी एक अच्छे से, मतलब एक लुक बहुत अच्छा निकल के आता है. SMK एज वेल एज MT हमर दोनों में भी आपको 2 शेल्स आते हैं. एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम का एक शेल होता है, देन लार्ज XL एंड 2XL का एक शेल होता है. 2 शेल मतलब आप बाहर का शेल एक ही रख सकते हो, पैडिंग इंटरचेंज कर सकते हो. अगर आप रेसिंग एज वेल एज टूरिंग दोनों करते हो तो आप रेसिंग के टाइम पे इसमें स्मॉल साइज की पैड डाल सकते हो एंड जब भी आप टूरिंग करते हो वो टाइम पे आप इसमें मीडियम साइज की भी पैडिंग डाल सकते हो. काफी लोगों को जब SMK हेलमेट्स लॉन्च हुए थे तभी बहुत कंसर्न था कि विल दिस सेव माय हेड. तो यस गाइस, ECE 22.5 की रेटिंग मिलती है, तो वो इजीली नहीं मिलती है, तो ऑल द पैरामीटर्स पास होने पड़ते हैं. अलग अलग डायरेक्शन से इसके ऊपर इम्पैक्ट टेस्टिंग होती है. तो ECE, DOT एज वेल एज ISI सर्टिफिकेशन है, तो ये हेलमेट आपको डेफिनेटली सेव करेगा इन केस ऑफ क्रैक. आउटर शेल थर्मोप्लास्टिक है और अंदर आपको जो है डुअल डेंसिटी EPS लाइनर आता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपके फेस पे या फिर हेड पे जो टच होता है दैट इज कॉल्ड एज पैडिंग. तो वो पैडिंग इज ऑल्सो एक्सीलेंट ऑफ दिस SMK स्टेलर हेलमेट. और ये पैडिंग भी बहुत इजीली रिमूवेबल है. ये पैडिंग भी हाइपो एलर्जिक है, मतलब स्किन की जो इरिटेशन वगैरह होती है वो ये पैडिंग के साथ नहीं होगा. हाउएवर आपको रेगुलरली इसको क्लीन भी करना पड़ेगा. इफ यू आर लाइक स्वेट अ लॉट एंड समर में ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपको क्लीन करना पड़ेगा या फिर हेलमेट सैनिटाइजर आपको यूज करना पड़ेगा. इफ यू सी क्विक रिलीज रैचेट सिस्टम है एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट सेफर. डेली बेसिस पे शॉर्ट राइड्स के लिए दीज
फास्टनर्स आर रियली गुड। डबल डी रिंग डेफिनेटली बहुत सेफ होता है, बट डेली बेसिस पे आप अगर डबल डी रिंग वाले हेलमेट यूज करोगे और कहीं पे क्रैश हो गया तो नॉर्मल पब्लिक को वो डबल डी रिंग निकालने नहीं होगा, बिकॉज स्टड्स बोलो या वेगा बोलो, कोई भी बेसिक हेलमेट उनमें सब में ये आते हैं। एंड इट इज प्रूवन दैट दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्गर। आप कितना भी इसको खींचो ये जल्दी से नहीं निकलेगा। वी लिव इन अ न्यू एरा, और हमें कॉल्स उठाने या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क अपने फोन पे होते तो यू कैन इंस्टॉल आपके ब्लूटूथ सिस्टम्स या इंटरकॉम सिस्टम्स इन दिस हेलमेट इजीली, बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे आपको स्पीकर पॉकेट्स है। फ्यू मोर पॉइंट्स, यहाँ पे आपको चिन कर्टन आता है, देन आप वाइजर जैसी खोलते हैं, ये ब्रेथ डिफ्लेक्टर भी आता है। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या आपको ये हेलमेट लेना चाहिए एमटी हमर या फिर एसएमके स्टेलर लेना चाहिए? तो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि क्यों आपको ये हेलमेट लेना चाहिए। ये हेलमेट के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है वो मैं आपको बताती हूँ क्विकली। यहाँ पर जो वेंटिलेशन बोलते हैं तो ये वाली जो वेंटिलेशन है वो काफी सही चलती है, लेकिन चिन पर जो वेंटिलेशन है, यहाँ पर एक हेलमेट चिन माउंट आता है जिसके वजह से ये चिन की वेंटिलेशन थोड़ी यूजलेस हो जाती है। इवन इफ यू डोंट यूज दी हेलमेट चिन माउंट, यहाँ पर फिर भी वेंटिलेशन उतनी सही नहीं होती। ये हेलमेट आपको सिर्फ इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये लाइट वेट हेलमेट है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये लगती है मुझे, इसकी जो वाइजर है वो पिनलॉक रेडी है, इसके अंदर पिनलॉक इंसर्ट आपको अलग से खरीदनी पड़ती है जो 2000 रुपए की आती है। तो दैट मेक्स दिस हेलमेट एज 7000 रुपीज। सो फॉर 7000 ये हेलमेट इतनी सही डील नहीं है, लेकिन अगर आपको पिनलॉक यूज नहीं करनी तो आप ये हेलमेट ले सकते हो फॉर लाइट वेटनेस। व्हाट अबाउट दिस हेलमेट, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। ये हेलमेट थोड़ा सा ऑन द हेवियर साइड है, बिकॉज दिस डज नॉट यूज पॉलीकार्बोनेट लाइक हमर, ये थर्मोप्लास्टिक यूज होता है, इसी की वजह से स्लाइटली हेवियर देन दिस। बट ये हेलमेट, इसका एडवांटेज तभी आता है जब भी आपका फेस साइज बड़ा होगा। फेस साइज आपका अगर बड़ा है तो ये हेलमेट आपको फिट अच्छे से नहीं आएगा। जैसा आई वेयर एल साइज हेलमेट, तो ये हेलमेट मुझे उतना अच्छे से फिट नहीं होता है। द चिन ऑफ दिस हेलमेट इज वेरी क्लोजर टू माई एक्चुअल चिन, तो दैट इज स्लाइटली डेंजरस इन केस ऑफ अ क्रैश। तो ये हेलमेट जैसे आप देख सकते हो फ्रंट टू बैक लंबा है, दैट इज रियली गुड फॉर मी। और इसका टॉप वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट रियली वर्क्स वेल। चिन, मुझे ऐसा लगता है कोई भी हेलमेट का चिन वेंट जो है ना उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है बिलो 10,000 रुपीज की रेंज में। वी हैव एचएससी जिसके चिन माउंट की बहुत अच्छे से वेंटिलेशन यूज होती है। वन मेजर एडवांटेज ओवर एमटी हमर टू द एसएमके स्टेलर, इसके साथ आपको पिन लॉक आता है। एंड डेफिनेटली पैसे तो डेफिनेटली ये सस्ता है, 4300, बीच में 4800 हो गया था। नाउ इट हैज अगेन came back to 4300। 4300 में दिस इज अ किलर डील। बट अगर आपको नेक प्रॉब्लम है या फिर आपकी बॉडी पैटर्न पतली है, आप अगर पतले हो, स्मॉल साइज एक्स्ट्रा स्मॉल वाले हो, तो हमर हेलमेट डेफिनेटली अच्छा है। So that's all about this video. If you liked it, make sure you like, share, subscribe. Upcoming videos, बहुत ज़्यादा comparison videos आएंगे, different jackets, different boots, different helmets, different accessories. So make sure you stay tuned to our channel. Until then, always wear a helmet and keep roaming.